आज़ाद हिंदुस्तान के पीछे कई ऐसी महिलाओं का हाथ रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। आज भी इतिहास के पन्नों में कई ऐसी महिलाओं के नाम दर्ज हैं जिनके बारे में पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत की आज़ादी से पहले कई ऐसे वंशज रहे हैं जिनकी अपनी अलग कहानी और संघर्ष रहा है। इन्हीं वंशजों में कई ऐसी महिलाएं भी रहीं जिन्होंने न सिर्फ शासन किया बल्कि कई प्रेरणादायक कार्य भी किए हैं। इन्हीं में से एक हैं राजकुमारी चंद्रकांता। मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मिर्ज़ापुर की राजकुमारी चंद्रकांता और उनके रहन सहन के बारे में मालूम होगा। यह कोई महज उपन्यास या फिर टीवी में आने वाला कोई सीरियल नहीं, बल्कि यह सच्ची घटना है। चंद्रकांता सोनभद्र के महाराजा जय सिंह की बहुत बहादुर बेटी थी। रानी के माता का नाम रत्नगर्भा था, जो मिर्ज़ापुर के राजकुमार की खास पत्नी थी। चंद्रकांता का जन्म सन 1938 में हुआ था। हालांकि सोनभद्र को ही अब मिर्ज़ापुर के नाम से जाना जाता है, जहां राजकुमारी की प्रेम कहानी काफ़ी प्रचलित है। रानी चंद्रकांता को बचपन में ही वाराणसी जनपद नौगढ़ राज्य के अधिपति सुरेंद्र सिंह के बेटे से प्यार हो गया था, जिनके पुत्र का नाम राजकुमार वीरेंद्र सिंह था। राजकुमारी को पहली नज़र में ही राजकुमार से प्रेम हो गया था, जिसे पूरा करने के लिए राजकुमारी चंद्रकांता ने पूरी दुनिया से लोहा लिया था। हालांकि इन दोनों की प्रेम कहानी किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आज भी इन दोनों की प्रेम कहानी की मिसाल दी जाती है। लेखक देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में उल्लेख मिलता है कि चंद्रकांता की प्रेम कहानी के बीच तमाम तरह के अवरोध थे, जैसे जाति। यह भी कहा जाता है कि उनकी कहानी में सबसे बड़ी रुकावट दो परिवारों की दुश्मनी थी। नौगढ़ और विजयगढ़ के बीच दुश्मनी का रिश्ता था। इतिहास के अनुसार विजयगढ़ के महाराज नौगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते थे। इसके अलावा एक और वजह महामंत्री क्रूर सिंह को भी माना जाता है, क्योंकि महामंत्री क्रूर सिंह चंद्रकांता से काफ़ी प्रेम करता था। इतिहास में कई जगह उल्लेख मिलता है कि चंदौली जिले की नौगढ़ की वादियां राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी की गवाह हैं। इसीलिए यहाँ के ज़्यादातर लोगों को चंद्रकांता की प्रेम कहानी के कई किस्से पता हैं। आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाती है। भारतीय भाषाओं का पहला समृद्ध उपन्यास चंद्रकांता, जिसने बिहार से निकलकर हिंदी की किस्मत बुलंद कर दी। देवकीनंदन खत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनारगढ़, चकिया और नौगढ़ से लेकर बिहार के कैमूर और बराबर की पहाड़ियों तक तिलिस्म, अयारी, चमत्कार और जालसाज हरकतों का ऐसा जाल बुना कि अन्य भाषाओं के लोग भी चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी भाषा की ओर मुखातिब होने लगे। पिछले 125 साल के दौरान शायद ही ऐसा कोई साक्षर या निरक्षर व्यक्ति होगा जिसने चंद्रकांता को पढ़ा, सुना या देखा नहीं होगा। सन 1888 में चंद्रकांता का प्रकाशन काशी के हरि प्रकाश प्रेस में हुआ था। तब देवकीनंदन की उम्र सिर्फ 27 साल थी। जाहिर है, मुजफ्फरपुर के पूसा में 29 जून 1861 को जन्मे देवकीनंदन के दिमाग में चंद्रकांता का प्लाट उस वक्त तो आया नहीं होगा जब वह बिहार के टिकरी स्टेट में दीवान हुआ करते थे। लेखक की इतनी कम उम्र में उसकी रचना में इतनी रवानी, शिल्प शैली, इतनी सहज पात्र, इतने सजीव बुनावट, इतनी जटिल और कल्पना का फलक इतना विराट है कि चंद्रकांता के मुकाबले की रचना हिंदी साहित्य में अभी तक असंभव है। वह हिंदी के पहले तिलिस्मी लेखक थे। दो दो स्टेट के राजाओं के नज़दीकी रिश्ते और राजमहलों के वाबस्ता होने के चलते उनके उपन्यास में दरवाज़ों, झरोखों, खिड़कियों, सुरंगों और सीढ़ियों में भी रहस्य रोमांच की दास्तान है। सुनसान, अंधेरी और खौफनाक रातों में मठों मंदिरों के खंडहरों का ऐसा वर्णन है कि शब्द शब्द में रफ्तार है।